नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिक्षा जगत में कई सुधारात्मक उपायों की घोषणा। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। कल एक दिन में लगाए गए 1,64,000 से ज्यादा टीके। टोक्यो ओलंपिक में महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी में दीपिका कुमारी पहुंची क्वार्टर फाइनल में। मेडल के लिए आज ही होगी प्रतियोगिता। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी। कल भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तब ये नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण समूचे शिक्षा क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों ने जल्द ही एक बड़े बदलाव के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा डिजिटल भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को अनावश्यक परीक्षा के बोझ से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जाते थे, लेकिन जल्द ही वे अपने देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए कई विकल्प प्राप्त होंगे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किया जा चुका है। ये भाषाएं हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक टूल का विकास भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा निकासी और इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प तथा उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध होंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,47,105 तक पहुंच गई है। इनमें से 3,41,720 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, जबकि इस वैश्विक महामारी से 5,126 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब 259 संक्रमित इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटों में 34 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही रिकवरी दर 98.44% पर पहुंच गई है। पाकुड़ जिले में आदिम जनजाति पहाड़िया महिलाओं ने कोरोना जैसी आपदा को भी अवसर में बदलने का कारनामा कर दिखाया है। ये महिलाएं सरकार के सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
अगर आप आपदा में अवसर की बात करें तो इस अवसर का लाभ बखूबी सखी मंडल से जुड़ी पाकुड़ जिले के मीटीपाड़ा प्रखंड की आदिम जनजाति पहाड़िया महिलाएं उठा रही हैं। बेटी गलांग कल्याण ट्रस्ट की मदद से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संचालित बेटी गलांग कल्याण ट्रस्ट से जुड़ी पहाड़िया समाज की ये महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ ही सरकार का खजाना भी भर रही है। राज्य के 24 जिलों में डाकिया योजना के तहत चावल पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले बोरियों की सिलाई कर कोरोना संक्रमण के दौरान इन महिलाओं ने प्रति माह 4 से 5 हजार रूपये की आमदनी की है। इतना ही नहीं, इन ग्रामीण पहाड़िया समाज की महिलाओं ने 20 माह के दौरान 90 लाख रूपये का टर्न ओवर किया और सरकार को जीएसटी मद में 16,20,000 रूपये की रॉयल्टी भी दी है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। देश में जारी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में अभी तक कुल मिलाकर 45 करोड़ 55 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल करीब 47 लाख वैक्सीन डोज दी गई। सबके लिए कोविड रोधी टीका अभियान का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू किया गया था। मंत्रालय के अनुसार कल 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 22,83,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 4,34,000 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में देश भर में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के अभी तक कुल मिलाकर 14 करोड़ 66 लाख व्यक्तियों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 76,51,000 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007 और आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443, जबकि माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आधार डेटाबेस में आंकड़ों के लीक होने की किसी भी घटना से इनकार किया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनाई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की सुरक्षा और सत्य निष्ठा का सर्वोच्च स्तर बनाए रखने के लिए इस प्रणाली में निरंतर सुधार किया जा रहा है।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले वर्ष तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने का लक्ष्य है। इसकी तुलना में 632 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री मुंडा ने कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना है। श्री मुंडा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी वाले तथा कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की भौगोलिक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 2018 में केंद्रीय क्षेत्र की अलग योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस समय देश भर में ऐसे कुल 367 स्कूल संचालित हो रहे हैं और इस समय इनमें 85,000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी में दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दौर में दीपिका ने रूस के ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में हराया। अंतिम 8 में दीपिका का सामना कोरिया की सैन एन से 11:30 पर होगा। इधर 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अविनाश मुकुंद साबले अपनी हीट में 7वें नंबर पर रहे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। बैडमिंटन में अंतिम 8 के मैच में पीवी सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर बाद 1:10 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। पुरुष डबल्स के दोनों सेमीफाइनल मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दिन में 2:40 से प्रसारित किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। रांची में कल रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। इससे मौसम सर्द हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा में कहीं कहीं अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल से झारखंड और बिहार की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिंदी के अखबारों ने जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं के परिणाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मैट्रिक में गांव के बच्चों ने मारी बाजी शीर्षक से मैट्रिक परीक्षा परिणाम की खबर को प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने धनबाद के एडीजी की मौत मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को पहले पन्ने पर प्रमुखता से स्थान दिया है जिसमें कहा गया है कि धनबाद में जज की हत्या न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। वहीं दैनिक भास्कर ने ओबीसी और गरीब सवर्णों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल कोटा निर्धारित करने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चाईबासा में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन की खबर को प्रमुखता दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा को पहले पन्ने पर अपनी सुर्खी बनाई। इधर अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पेगासस मामले पर संसद की कार्यवाही बाधित होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिक्षा जगत में कई सुधारात्मक उपायों की घोषणा। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान में पकड़ी रफ्तार। कल एक दिन में लगाए गए 1,64,000 से ज्यादा टीके। टोक्यो ओलंपिक में महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी में दीपिका कुमारी पहुंची क्वार्टर फाइनल में। मेडल के लिए आज ही होगी प्रतियोगिता। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी। कल भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।